हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं हरी चूड़ियों का क्या महत्व है, इसके साथ साथ कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए, किस दिन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। चूड़ियों से संबंधित जो भी नियम हैं वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पति की दीर्घायु और तरक्की के लिए सुहागन महिलाएं हाथों में कितनी चूड़ियां पहनें। दोस्तों, कांच की चूड़ियां सुहागन महिलाओं के श्रृंगार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शादी के बाद विवाहित स्त्रियों के हाथों में चूड़ियां पहनना 16 श्रृंगारों में से एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन चूड़ियां पहनने से भी संबंधित कुछ नियम होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिनको हमें मानना चाहिए। पहले के समय में चूड़ियां विवाहित स्त्रियों की पहचान होती थी, लेकिन अब के समय में फैशन हो गया है कि कुंवारी कन्याएं भी चूड़ियां पहनने लगी हैं। इन्हें पहनने के जो नियम होते हैं इसका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाओं को आमतौर पर 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। अब एक ही हाथ में 21 नहीं पहनना है, दोनों हाथों को मिला के कुल मिलाकर आपकी 21 चूड़ियां आपके दोनों हाथों में होनी चाहिए। हर हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। अगर आप कांच की चूड़ियां नहीं पहन रहे हैं तो आप सोने या चांदी के 2 या 3 जो भी है उचित बराबर मात्रा में उसको आपको पहनना चाहिए। नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए, अर्थात 1.25 महीने जो कहा जाता है वो यही है कि 1.25 महीनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए। 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहनना चाहिए, दिन में कभी भी ना पहने। या तो सुबह पहन लें या तो फिर शाम के समय पहनना चाहिए। 1 साल तक जरूर कांच की चूड़ियां पहनने में आता है कि अगर आप पूरा बहुत सारा नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम एक या दो चूड़ी तो आप जरूर डाल के रखना चाहिए आपको 1 साल तक। किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ होता है, तो दोस्तों चूड़ियां बुध और चंद्रमा का प्रतीक होती है। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। ये स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहते हैं इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। तो जब भी आपको जब नई चूड़ियां पहनना हो, आप नई चूड़ियां खरीद के लाए, तो इन्हें कोशिश करें कि रविवार और शुक्रवार के दिन पहने, और पहनने का समय सुबह या शाम हो, दिन में कभी भी ना पहने। किस दिन चूड़ियां ना खरीदें। मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को सुहागन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती हैं तो उनके जीवन में अशुभ संकेत मिलते हैं। तो दिन का ध्यान रखें, मंगलवार और शनिवार को ना तो नई चूड़ी खरीदें और ना ही नई चूड़ियां पहनें। किस रंग की चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए, तो आपको काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाह उपरांत शुभ नहीं मानी जाती हैं। सुहागन महिलाओं को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करना पति की दीर्घायु और तरक्की में पुण्य फल लेकर के आता है। इसलिए आप ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं तो 2 ही पहन के रखें, लेकिन पहने रखना चाहिए हाथ में। चटकी चूड़ियां नहीं पहनते। कई बार चूड़ियां पहनते समय चटक जाती हैं और महिलाएं लेकिन इनको पहन लेती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा सेट खराब हो जाएगा, काउंटिंग में इतनी ही चूड़ियां हैं। तो ध्यान रखें कि चटकी चूड़ियां नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। हर काम में असफलता मिलने लगती है पति को। वहीं टूटी चूड़ी से हाथ कटने का भी खतरा रहता है। तो ध्यान दें, टूटी चूड़ियां बिल्कुल भी हाथ में नहीं पहननी हैं। कभी न पहने बराबर चूड़ियाँ। महिलाओं को दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। दाएं हाथ में आपकी जितनी चूड़ी पहनी है, बाएं हाथ में उससे 1 या 2 ज़्यादा पहन लें। अगर दाएं हाथ में 4 या 5 पहना है तो फिर आप बाएं हाथ में 7 पहन लीजिए। इस तरह से 1 या 2 का अंतर दोनों हाथों की चूड़ियों में रखना चाहिए। नहीं कि इसमें भी 6 उसमें भी 6, ऐसा मत करिए। एक हाथ में 7 है तो एक हाथ में 6 कर दीजिए। इस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। चूड़ियों के आपस में टकराने से महिलाओं के शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी इन आवाज़ से कंट्रोल में रहता है चूड़ियाँ पहनने से। क्या है चूड़ियों से संबंधित नियम पहनने से और सावधानियां। तो चूड़ियां शनिवार या मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। जैसा आपको बताया, पहनने के पूर्व चूड़ियां माँ गौरी को समर्पित करें। पहले माँ गौरी को चढ़ा दें। जो आप अपना घर में पूजा रोज की करते हैं उसी में आप अर्पित कर दें और उसके बाद उसको पहनें। नई चूड़ियाँ प्रातःकाल या संध्याकाल ही पहनना शुरू करें। अविवाहित होने पर किसी भी रंग की चूड़ी पहन सकते हैं जब तक आपकी शादी नहीं हुई है।
विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अगर विवाहित महिलाओं को सफ़ेद चूड़ियाँ पहननी है तो साथ में लाल चूड़ियाँ ज़रूर पहने। खाली अगर आपका सोचें आप मैचिंग करने के चक्कर में सफ़ेद चूड़ी, तो बिल्कुल अकेले ना पहने, उसके साथ में और रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहन लें। महिलाओं को कांच या सोने की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए या चांदी की। पुरुष जो है लोहे का, तांबे का या सोने या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, लेकिन महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ या पहने या फिर सोने या चांदी की, प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। चूड़ियों के विशिष्ट प्रयोग। स्वास्थ्य लाभ के लिए सोने और चांदी की बराबर मात्रा में मिश्रित चूड़ियाँ आपको धारण करनी चाहिए। प्रेम प्राप्ति और वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए गुलाबी रंग की चूड़ियाँ धारण करें। शीघ्र विवाह के लिए माँ दुर्गा को लाल चुनरी में लाल चूड़ियाँ अर्पित करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए पीले कांच की चूड़ियाँ धारण करनी चाहिए, पहनना चाहिए। किस प्रकार की चूड़ियाँ ग्रहों पर हमारे स्वास्थ्य और मन पर असर डालती हैं? तो चूड़ियाँ मुख्य रूप से गोल होती हैं, जो कि बुध और चंद्रमा का प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन और सौंदर्य से संबंध रखने के कारण ये शुक्र का भी प्रतीक हैं। मणिबंध पर्वत को स्पर्श करने के कारण ये स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालती हैं। सही नियमों से अगर सही रंगों की चूड़ियाँ पहनी जाएं तो वैवाहिक जीवन को सुखी किया जा सकता है। विशेष प्रयोगों से प्रेम और करियर में भी सफलता पाई जा सकती है। चूड़ियों की इतनी महत्वता है। प्रकृति से है हरी चूड़ियों का संबंध। शास्त्रों में महिलाओं को भी प्रकृति का रूप माना गया है। ऐसे में प्रकृति से एकाकार होने के लिए महिलाएं मेहंदी भी लगाती हैं। सावन में हरे वस्त्र और हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। इस मौसम में हरी चूड़ियाँ धारण करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस महीने कजली तीज, हरियाली तीज, कई सारे त्यौहार आते हैं। इनमें हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी लगाने की नियम है। हरे रंग का वस्त्र धारण करने से सावन के महीने में स्पेशली सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ता है, ऐसा मान्यता है। इसलिए सावन के महीने में महिलाएं चूड़ियां हरे रंग की पहनती हैं। यहाँ तक कि कपड़े भी हरे रंग पहनना पसंद करती हैं। इसका संबंध प्रजनन क्षमता से भी होता है। सावन के महीने प्रकृति में बदलाव से हार्मोन्स में भी बदलाव होते हैं, जिसका प्रभाव शरीर और मन पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध से प्रभावित होता है और बुध एक नपुंसक ग्रह है, इसलिए बुध से प्रभावित होने के कारण हरा रंग काम भावना को नियंत्रित करने का काम करता है। सावन में जो मेहंदी लगाते हैं उसका वैज्ञानिक कारण भी यही है। इस वजह से भी हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। इनका संबंध स्वास्थ्य से भी होता है। सावन के महीने में बहुत सारी बीमारियां भी फैलने लगती हैं, तो आयुर्वेद में हरा रंग कई रोगों में कारगर माना जाता है। इसलिए महिलाएं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मेहंदी लगाती हैं और हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ पहनती हैं। चूड़ियों का धार्मिक महत्व। वैदिक काल से ही चूड़ियाँ पहनने का चलन भारत में चला आ रहा है। ये 16 श्रृंगार है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार देवी दुर्गा को चढ़ाया जाता है। इसमें से एक श्रृंगार चूड़ियाँ भी होती है। चूड़ियों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं हरी चूड़ियों का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। सुहाग का भी प्रतीक होती हैं हरी चूड़ियाँ। सावन में सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं। दरअसल सनातन धर्म में लाल के अलावा हरी चूड़ियों को भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद रहते हैं। अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो लाल चूड़ियाँ तो सनातन धर्म में शुभ हैं ही, लाल के साथ साथ हरी चूड़ियों को भी सौभाग्य माना जाता है। भगवान शिव को भी हरा रंग प्रिय है। भगवान शिव प्रकृति प्रेमी हैं। हिमालय की गोद में इनका स्थान है। भांग, धतूरा, बेलपत्र जैसी वस्तुएं इनको प्रिय हैं और सभी चीज़ों का रंग हरा ही है। प्रकृति के निकट रहने के कारण भगवान भोलेनाथ को प्रकृति से और हरे रंग से विशेष प्रेम है। इनका प्रिय रंग हरा रंग माना जाता है। इसलिए भी इसका महत्व है कि हरा रंग सावन के महीने में भगवान के लिए पहना जाता है। हरे रंग से बुध देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा मानते हैं कि बुध ग्रह से हरा रंग जुड़ा हुआ है। जिन लोगों की कुंडली के में बुध ग्रह कमजोर होता है उन्हें हरा रंग धारण करना चाहिए। बुध देव बुद्धि, करियर, व्यापार से जुड़ा होता है। ऐसा मानते हैं कि जो जातक हरा रंग किसी भी रूप में धारण करते हैं उन पर बुध देव की कृपा होती है। हरे रंग के चाहे आप कपड़े पहन लें, अंगूठी पहन लें, चूड़ियाँ पहन लें, किसी भी रूप में आपको हरा रंग अपने शरीर पर धारण रखना चाहिए जिनका बुध ग्रह कमजोर है। हरी चूड़ियों को सौंदर्य और लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए हरी चूड़ियाँ पहनने की परंपरा सावन महीने में शुरू हुई थी। हरी चूड़ियाँ स्त्री और पुरुष के प्रेम और विवाह का प्रतीक हैं। इसलिए महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। हरी चूड़ियाँ पहनने से घर में समृद्धि आती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती हैं ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे।
दोस्तों रखे रखे क्या होता है, समय के साथ चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं और पहनने का मन नहीं करता है, या तो लगातार पहनने से क्या होता है चमक खो जाती है, और नहीं तो रखे भी हुए हैं तो वो पुरानी हो जाती हैं और फिर फीकी लगने लगती हैं। तो या तो इन्हें किसी को दे देना चाहिए, महिलाएं किसी को दे देती हैं, और नहीं समझ आता है तो फिर पुरानी चूड़ियाँ फेंक देती हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है, पुरानी चूड़ियों को फेंकने की बजाय आप उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। उनका आप रीयूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं, वाटर कैंडल्स, वॉल हैंगिंग, लैम्प, ये सारी चीज़ें बनाने में आप उनका क्रिएटिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुरानी चूड़ियाँ हैं, जो टूट गई हैं तो बात अलग है, लेकिन पुरानी चूड़ियाँ जो अब नहीं पहनते हैं उनका इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फेंकने के बजाय कुछ क्रिएटिविटी में। तो दोस्तों ये है चूड़ियों से संबंधित, चूड़ियाँ कितनी कब खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए, कितनी पहननी चाहिए, चूड़ियों से संबंधित नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।